बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 26 सूरह शुअरा की वर्स नंबर 160 से लेकर वर्स नंबर 175 की रोशनी में होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस एंड गेज़ के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट के लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट इब्राहिम के हवाले से डिस्कशन की थी कि वो जिस सोसाइटी की तरफ, जिस नेशन की तरफ तशरीफ़ लेकर गए थे, वो नेशन एक पॉलीथियस्टिक नेशन थी। अब इसके बाद आज की वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नेशन की स्टडी करने जा रहे हैं कि आप जिस सोसाइटी की तरफ, जिस नेशन की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे ना, वो नेशन एक बहुत बड़े क्राइम में, एक बहुत बड़े जुर्म में इन्वॉल्व हो चुकी थी। वो सोसाइटी, वो नेशन होमोसेक्सुअल हो चुकी थी। उनमें जो मेल्स होते थे वो फीमेल्स को छोड़कर मेल्स के साथ ही फिज़िकल रिलेशन रखा करते थे, यानी कि एक मर्द दूसरे मर्द के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी किया करता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी 100% एफर्ट लगाई, अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह इस सोसाइटी को पहले ठीक किया जा सके, इनको प्रीच किया जा सके, इनको गाइड किया जा सके। तो आपने इन्हें अल्लाह के हुक्म से गाइड किया, इन्हें प्रीच किया कि इस काम से बाज आ जाओ। बेशक ये बहुत ही बुरी राह है जो तुमसे पहले आज तक किसी ने ये गुनाह नहीं किया। तुम बेशक बहुत बुरी राह तुमने इख्तियार कर ली है। तुम उन औरतों को छोड़कर जो अल्लाह ने तुम्हारे हक में लिख दी हैं, तुम्हें उन्हें छोड़कर तुम मर्दों में दिलचस्पी रखते हो। शर्म आनी चाहिए। तुम निकाह करो और औरतों के साथ निकाह करो और उनके साथ ही फिजिकल रिलेशन में जाओ। तुम उन्हें छोड़कर अपनी ख्वाहिशात, जिनसी ख्वाहिशात इन मर्दों से पूरा करते फिरते हो। एज यू ऑल नाउ दैट कि ये एक कुदरत के भी खिलाफ अमल है, ये एक नेचर के अगेंस्ट अमल है। और आज मेडिकल साइंस भी इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस बताती है। एज यू ऑल नाउ दैट कि मेडिकल साइंस एनल सेक्स के जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज बताती है, जिसको हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वी ऑल नाउ दैट कि फिर इसके बेनिफिट कैसे हो सकते हैं जो चीज़ नेचर के ख़िलाफ़ हो। अब उस सोसाइटी में जब भी कोई नया मर्द आता था उस नेशन की तरफ, तो वो सारी नेशन उसके पीछे लग जाती थी कि किसी तरह उसे पकड़ लिया जाए और उसके साथ बदफेली की जाए। यहाँ तक कि जब एंजल्स भी, अल्लाह के फरिश्ते भी उस नेशन की तरफ ह्यूमन बीइंग्स की शेप में आए तो उन्होंने उनके साथ भी बदफेली की भरपूर कोशिश की। बिल आखिर इस कौम पर अजाब मुसल्लत हो जाता है, अजाब वाजिब हो जाता है। एज़ यू ऑल नाउ दैट कि जो प्री इस्लामिक नेशंस थी, जो बड़े बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व थी, उनको इस दुनिया में ही उलट पुलट दिया गया, उन्हें तहस नहस कर दिया गया। जब उन्होंने रसूलों को झुटलाया, जब उन्होंने निज़ाम में ख़राबियाँ पैदा की, तो कुदरत का कानून था कि उस नेशन को तबाह कर दिया जाता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नेशन के साथ भी ऐसा हुआ। जब वो बाज नहीं आए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी 100% कोशिश कर ली, लेकिन वो बाज नहीं आए, तो अल्लाह के फरिश्ते फिर इन पर अजाब का कोड़ा लेकर आते हैं। इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई जाती है और हर पत्थर के ऊपर उस शख्स का नाम लिखा था जिस मलून के सर पे वो जाकर लगना था। यूं इस नेशन का ख़ात्मा कर दिया जाता है। इन पर शदीद पत्थरों की बारिश होती है और इसके बाद ज़मीन को ऊपर ले जाकर एंजल्स के ज़रिए से फिर एक बहुत ऊंचाई पे ले जाकर उल्टा के ज़मीन को नीचे फेंक दिया गया। और आज भी आप उस जगह को देख सकते हैं, उस सिटी को देख सकते हैं, जिससे आप इबरत हासिल कर सकते हैं कि ये है उन मलून, उन गुनाहगार कौमों का दर्दनाक अजाब
جو ان کرائمز میں انوالو ہوئی تھیں، جو بلیسفیمی کا شکار ہوئی تھیں، جو بڑے کرائمز، کرپشن، بزنس مینجمنٹ میں بددیانتی، اس کے علاوہ پروفٹس، اس کے علاوہ میسنجرز کے انکار، اور اس کے علاوہ جس بھی ہومو سیکشوالٹی اور جس بھی بڑے بڑے کرائم میں انوالو ہوتے تھے اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے لیے بھی سوچنے سمجھنے کا مقام ہے۔ آج کس جدید دور میں جو مغربی طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے لیسبین اینڈ گیز پر کس طرح سے تیزی سے ورک کر رہی ہیں، اور پوری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، کالجز میں لیسبین اینڈ گیز کے بینیفٹس کے حوالے سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ ساتھ بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹرین کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ لیسبینز بنے، وہ گیز بنے، کس طرح انہیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک خوفناک مستقبل کی نشانی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری بتانی ہوگی، انہیں اچھے سے ان کے رول ماڈل سیٹ کرنے پڑیں گے کہ کس طرح اس کرائم کا کیا عذاب ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو لبرل اور سیکولر ٹائپ آف پیپلز ہیں نا، وہ مغرب کے ان سلوگنز، ان نعروں، ان تحریکوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے دل دادا ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے کہہ دیا تو اب تو لیسبینز کی بھی تحریکیں اور گیز کی بھی موومنٹس بالکل رائٹ ہیں اور ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے بیکاز یہ تو ان کے رائٹس ہیں۔ نہیں، کس قسم کے رائٹس؟ بے حیائی میں کون سے رائٹس آپ کے؟ اور اس کے علاوہ آج مغرب پوری طرح سے دنیا کا جو ایک مادہ پرستانہ نظام ہے نا، جو ایک دنیا کا فیملی سسٹم ہے، اسے تباہ کرنے کے لیے اس پر بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں پورنوگرافی کے ذریعے سے کس طرح ہومو سیکشوالٹی کو، لیسبینز اینڈ گیز پر آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں جو جسٹ ہمیں درندہ بنانے کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ ہم ایک انسان نما درندے بن جائیں، ہم ایک درندہ صفت انسان بن جائیں، اور ہم اپنے ماں، بہن، بیٹی اور خاندان میں اور ارد گرد تمام لوگوں کی رسپیکٹ کو بھول جائیں، اور ہمارے سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اچھے سے اپنے بچوں کو اویئر کریں، انہیں گائیڈ کریں تاکہ ہم اس چیلنجز کی نحوست اور اس کی لعنت سے بچ سکیں۔